थ्योरम क्या था? इफ E and F are two events associated with the sample space of a random experiment, the conditional probability of event E given that F has occurred, that is P of E when F already been occurred, is equal to this, और कॉमा लिखो, provided P of F should not equal to 0. ये है थ्योरम बच्चा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, है ना, कि E का हैपन होने की प्रोबेबिलिटी जब F ऑलरेडी बीन अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। Solve this question. If P of A when B already in occur is 0.2, P of B is 0.5, P of A 0.2, find P of A intersection B complement. आंसर करो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। Probability of A when B already been occurred can be written as probability of A intersection B upon probability of B आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 0.2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.5 आ जाएगा। इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0.1 आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो ध्यान से, यही आएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B, ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मतलब A अलोन की प्रोबेबिलिटी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, एक ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा, 0.2 माइनस ये प्रोबेबिलिटी अभी अपन ने निकाला है 0.1, सो दिस इज 0.1 एंड दिस इज द आंसर। नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। Solve this question. Find the probability that a single toss of a die will result in a number less than 3 if it is given that the toss resulted is an odd number. Answer करो, answer it. देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिंगल डाइस टॉस ऑफ ए डाई विल रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 3। तो डाई को एक बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया, है ना। और लेट से एक इवेंट ए बना देते हैं, ए क्या है, नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3 अपीयर। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2, बस 1 और 2 आ जाएगा। अच्छा, गिवन दैट टॉस रिजल्टेड इन इज एन ऑड नंबर अपीयर, तो लेट्स से एक बी इवेंट है, इसको लिख देते हैं ऑड नंबर अपीयर्स, ऑड नंबर अपीयर्स, ठीक है, ऑड नंबर अपीयर। तो बी इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 एंड 5। तो पूछा जा रहा है, कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये पूछा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आएगा कितना, 1 और 2, तो ये एक ही आ जाएगा ना 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और देखो जितने भी आउटकम है ये इक्वली लाइकली है, इसलिए कर पा रहे हैं। इक्वली लाइकली नहीं होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसमें भी करके दिखाएंगे किस तरह से होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा।
सो दिस इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वुड बी 3/6, मतलब 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 हो गया और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 इज द आंसर। समझा? इसका आंसर आ जाएगा 1/3। देख लो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? A die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? First of all, a die is thrown twice and sum of the number appear is observed to be 6. Okay. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? Solve करो बच्चा लोग। Solve it. बताओ आंसर कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे एक ही डाइस को 2 बार रोल किया गया तो सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1,1, 1,2, 1,3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना आ जाएगा? 6,6। ये एलिमेंट आ जाएंगे। और यदि आप n ऑफ s की बात करो तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, गुड। अब क्या बोला? सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो लेट्स से एक इवेंट ई बना देते हैं। सम इज 6, मतलब दोनों डाइस का जो सम है वो 6 है। तो ई में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे बताओ? ई इवेंट में 1,5, 2,4 एंड देन लास्ट में कितना आ जाएगा? 5,1। अच्छा, आप n ऑफ e के बारे में बात कर लेते हैं। n ऑफ e कितना हो जाएगा इसमें? तो आप कहोगे सर 5 है। और ये ना इक्वली लाइकली आउटकम है, कोई भी बाय मतलब अनइक्वली लाइकली नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप। अब ये एक f और है एक इवेंट, वो f क्या है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। तो एक इवेंट f बनाना पड़ेगा। 4 appears at least once, at least once, है ना? देख लो। सो f इवेंट अपन ने ले लिया, 4 appear at least once। तो f में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? f में बता देते हैं। सम तो 4 appear at least once, so 4,1, 4,2, अच्छा 4,6 तक आ जाएगा, है ना? फिर आ जाएगा 1,4, 2,4, 3,4, अच्छा 4,4 ऑलरेडी हो गया, तो 5,4 एंड 6,4, ऐसा सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो कोई कहे कि n ऑफ f बता दो। n ऑफ f कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे कि दोनों जगह क्या क्या हो सकता है? दोनों जगह 4 आ जाए, एक जगह 4 आ जाए, है ना? और एक केस हो सकता है नो वेयर 4, है ना? तो ये कितना? 36, 6 into 6 माइनस 4 किसी पे ना आए, तो 4 नहीं आएगा तो 5 into 5 ना 25। तो ये कितना? 36 माइनस 25 इज 11, मतलब 11 केसेस होंगे यदि आप काउंट करोगे तो 11। और वैसे भी होना चाहिए। देखो 1 से लेके 6 तक ये 6 हो गए, और 1 से लेके 6 तक इसमें एक गायब है, तो 5, 6, 5, 11, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो। 11 हो गए, f हो गया। अच्छा, तो हमें चाहिए क्या है? हमारा एम क्या है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस। अच्छा, डाइस थ्रोन, सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। अच्छा, हमें इंफॉर्मेशन पता है कि जो सम है वो 6 आ रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नंबर
कम से कम एक डाइस पे 4 शो करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी। मतलब अपन को चाहिए, क्या चाहिए बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी बीन अकर्ड। देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई? यदि ये समझ आएगा तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना, ज्यादा समय अब लगेगा नहीं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ऑलरेडी अपन को ये देखना है एफ इंटरसेक्शन ई में आएगा क्या क्या। एफ इंटरसेक्शन ई, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बताना, ये क्या होगा। एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब है कि सम तो 6 है और कम से कम एक पे 4 शो कर रहा है, एटलीस्ट 1 shows 4 एंड सम इज 6। तो क्या ये 2 आ जाएगा? देखो कौन कौन सा, 4,2 है ना, 2,4 और कुछ हो सकता है क्या? एफ इंटरसेक्शन ई, यही 2 एलिमेंट आ सकते हैं कि कम से कम एक डाइस पे 4 शो करे और दोनों का सम 6 हो, तो यही 2 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिस इज 2/36 अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अच्छा नहीं निकाला, 5/36 आ जाएगा, 5/36, so this is 2/5। check this out, क्या बात समझ आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी बीन अकर्ड इज 2/5, ये आंसर हो जाएगा। देख लो ध्यान से। तो कैसे सॉल्व किया ये देखते हैं फिर से एक बार, क्विक रिकैप। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ओके, एक डाइस को 2 बार फेंका गया। सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑब्जर्व टू बी 6, ये हमें पता चल रहा है कि जो सम आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो मतलब एक इवेंट ई बना दिया 6 आने का, उसमें 5 एलिमेंट मिले, एन ऑफ ई इज 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/36। ओके, तो पूछा गया व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट वंस। तो 4 किसी एक डाइस पे शो करे, या अपन ने देखे इसके एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 11। थोड़ा पीएनसी लगा दिया यहाँ पे, आप पीएनसी मत लगाइए तो फिर डायरेक्ट केस बनाने पड़ेंगे, जो कि 2 आ रहे हैं, नहीं जो कि 11 आ रहे हैं, डायरेक्ट काउंट करोगे 11। फिर ये समझना कि क्वेश्चन में पूछा गया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो कि कम से कम एक डाइस पे 4 शो करे, जबकि हमें पता है कि सम 6 आ रहा है। तो मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब ई ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो एफ की प्रोबेबिलिटी व्हेन ऑलरेडी अकर्ड, तो फॉर्मूला लगा दिया। अब एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी, तो एफ और ई में कॉमन एलिमेंट देखे 2 ही मिल रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 हो गई, और ई की प्रोबेबिलिटी 5/36 ऑलरेडी अपन ने निकाला हुआ था, कट कर दिया, सो आंसर आ गया 2/5। ओके बच्चा लोग, आज इतना ही करते हैं, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।